नमस्कार साथियों। आज हमें पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसको आप लोग को हम कर भी बताए थे कि प्रकाश का अपवर्तन किससे कहते हैं। तो आज हमें पढ़ना है उसका नियम, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं? तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, जो लोग पुराने हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोग जल्द जरूरी से जरूरी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो हम बताने जा रहे हैं ये आपको फायदा ही पहुंचाएगा, घाटा तो पहुंचाना का सवाल ही नहीं है। तो चलिए आप लोग को हम बताने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम हमारा क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण। पहला नियम हमारा क्या है? आपतित किरण, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित किरण आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब। और अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं, कि तीनों एक ही समतल में रहते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये हमारा हो गया, तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या है? आपतन कोण की जया। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात। अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, यानी कि दोनों का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। यानी कि ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन का नियम कितना होता है? दो होता है। पहला नियम हमारा क्या है? तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी कि तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। दूसरा चीज हमारा क्या है? आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। एक दोनों का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। ये हमारा है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। इस नियम को हम का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को इस नियम को हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। स्नेल का नियम। यह हमारे किसका नियम है? स्नेल का नियम। क्योंकि जो होता है आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण को हमने क्या माना? आई माना। क्या माना हमने? आपतन कोण को आई माना। और जो हमारा अपवर्तन कोण हमारा है, अपवर्तन कोण ये हमारा हो गया। अपवर्तन कोण हमारा क्या है? आर हो गया। यानी कि अपवर्तन कोण आर हुआ और आपतन कोण हमारा क्या हुआ? आई हुआ। ये दोनों कोण को क्या कहेंगे हम लोग? साइन आई बाटा साइन आई बाटा साइन आर कह सकते हैं। यानी कि दोनों क्या है? एक नियतांक है। दोनों क्या है? एक नियतांक है। दोनों हमारा क्या है? एक नियतांक है, यानी कि साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक है। यानी कि जो हमारा है आपतन कोण आई हुआ और अपवर्तन कोण जो हमारा हुआ तो आर हुआ। तो अब इतना तो हो गया। अब प्रकाश के जो अपवर्तन है उसका दैनिक जीवन में कुछ उपयोग भी होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग, ये हमारा हो गया प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है? जो प्रकाश का अपवर्तन है उसका दैनिक जीवन में उपयोग भी होता है। तो क्या उपयोग होता है? जब पहला क्या है?
जब प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगी, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संघन माध्यम, वही प्रकाश की जो किरणें होती है विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। जो प्रकाश की किरणें होती है, प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, विरल माध्यम से संघन में जाएगी तो क्या होगा? अगर विरल माध्यम से संघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। वही इसका विपरीत होगा, अगर वही संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगा। यानी कि इसका ठीक उल्टा उल्टा इसका परिणाम होगा। जब प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, लेकिन वही जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? उससे दूर भाग जाएगा, यानी कि उससे दूर हट जाएगा। ये दूसरा चीज है, यानी कि प्रकाश, जब प्रकाश की किरणें किरणें संघन माध्यम से, अब यहाँ पर हो गया हमारा संघन माध्यम, संघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में जब जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा। वहीं इसमें क्या है? प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से जाएगा तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। तो ये हमारा क्या है? दैनिक जीवन में उपयोग है।